गुड मॉर्निंग बच्चों। आज द पॉइंट का सेकेंड लेक्चर है। इसे हम सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? देखो x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट्स हैं। P कोई पॉइंट है जो इस लाइन को m1 इंटू m2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो या तो वो इंटरनली डिवाइड करेगा या एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो एक इंटरनल डिवीजन होती है कि एक्सटर्नल। तो अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो pxy का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 सम ऑफ रेशियोज। एंड दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो pxy ये पॉइंट आ जाता है। ऐसे ही अगर एक्सटर्नल डिवीजन आ जाए, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या डिफरेंस है? जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में कंडीशन क्या होती है? इंटरनल डिवीजन में m1 प्लस m2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और एक्सटर्नल में m1 माइनस m2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट नोट है, और अगर दोनों रेशियोज इक्वल आ जाए मीन्स m1 इंटू m2 इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटरनली। ठीक है, मीन्स सेंटर में आ रही है। सपोज ये लाइन है, ये दो पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर में P पॉइंट है जो इक्वल रेशियो में 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो m1 m2 की वैल्यू 1 1 होगी। तो हमने यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू अगर 1 1 पुट कर दें तो फॉर्मूला क्या बन गया? pxy x1 प्लस x2 y2 y1 पॉन y1 प्लस y2 by 2। इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है ये डायरेक्ट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड internally and externally the line joining the points in the ratio 1:3। ठीक है, ए बी दो पॉइंट है। अगर पी एक्स वाई इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो वैल्यू क्या आएगी? एक्सटर्नली कर रहा है तो क्या आएगी? तो इंटरनली का फॉर्मूला लगा दिया, पी एक्स वाई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसको सॉल्व करके 0 0 आ गया। अगर एक्सटर्नली कर रहा है तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस माइनस आ गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स दीज टू पॉइंट्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। ये आपने खुद करके देखना है। ऐसे ही ये दो पॉइंट लेके फिर 2:3 रेशियो लेके इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरह से पॉइंट फाइंड करके देखने हैं। नेक्स्ट है, in which ratio does the point this divides the line segment joining the point this and this। अब इसमें रेशियो फाइंड करनी है। पॉइंट दिया हुआ है हमें, ए बी दिए हुए हैं, पी पॉइंट दिया हुआ है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पी एक्स वाई फॉर्मूला लिख लिया हमने इंटरनल डिवीजन वाला। ठीक है, गिवन क्या है? पी एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, तो लेफ्ट हैंड साइड 1/2 माइनस 3/2 आ गया। इट मीन्स 1/2 फर्स्ट टर्म के इक्वल है, माइनस 3/2 सेकेंड टर्म के इक्वल है। दोनों वैल्यूज पुट कर दी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। तो हमने एज्यूम क्या किया था? रेशियो k:1, तो 1/3:1 होगी, या इसको 3 को इधर ले जाओ तो 1:3 आ गया। नेक्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड। मतलब दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ट्राइसेक्टेड मीन्स ये डिस्टेंस इक्वल है। ए पी पी क्यू क्यू बी तीनों इक्वल है। अब ए पी पी क्यू इक्वल टू क्यू बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2AP ट्वाइस ऑफ AP इज इक्वल टू पी बी। इसका डबल कर दें तो इसके इक्वल है। ठीक है, वही लिख दिया हमने। पी बी को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, ठीक है, 2 को राइट साइड ले गए। AP अपॉन पी बी, AP अपॉन पी बी 1/2। इट मीन्स P जो है 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो गए? ये x1 y1, ये x2 y2 1:2 रेशियो। तो वैल्यूज पुट कर दी फिर से हमने, तो ये P पॉइंट आ गया। और नाउ PQ इज इक्वल टू QB है, PQ इक्वल टू QB है। तो इट मीन्स Q क्या है? P और B का मिड पॉइंट है। अब P की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, P पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के Q के पॉइंट आ जाएंगे।
मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2। तो ये Q के पॉइंट आ गए, तो दोनों पॉइंट्स आ गए हमारे। नेक्स्ट है, इन विच रेशियो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस और y एक्सिस। पहला है x एक्सिस, ए बी तो दो पॉइंट हैं, तो अगर x एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रहा है तो लेट x एक्सिस डिवाइड द लाइन ए बी इन द रेशियो k:1। रेशियो दी नहीं हुई तो हमने k:1 ले ली एट पॉइंट pxy पॉइंट ले लिया, ठीक है। अगर ये सपोज कर लो ए बी लाइन है, ये x एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है k:1 रेशियो में। अब फिर से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। x किसके इक्वल है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। एक्स वाई की वैल्यू लिख ली। अब ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इट मीन्स y क्या है, इस लाइन पे y की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट 0 है। इसको सॉल्व करके k की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। k 2 आ गया तो रेशियो क्या ली थी हमने, k:1, इट मीन्स रेशियो क्या है 2:1। ऐसे ही नेक्स्ट है, इफ y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ए बी इन द रेशियो k:1, तो ऑन y एक्सिस x 0 है, तो x वाली जो हमने वाली टर्म थी इसको हमने 0 पुट कर देना है। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, k की वैल्यू 1 आ गई, तो इट मीन्स रिक्वायर्ड रेशियो क्या है 1:1, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं 2, ये आपने करके देखनी है। थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थर्ड लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर, और मेरे चैनल का नाम है सोनिया मैथमेटिक्स क्लासेस।